नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। ऐसा आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के इस महा सर्वे में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस बार हमने जोन वाइज एक सर्वे किया है और इसमें आज आपको बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, यानी महागठबंधन और एनडीए में कौन मजबूत पड़ सकता है, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और एक एक बात को समझिए ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि कौन सी पार्टी को किस वजह से जो है कि मजबूती मिल रही है। चलिए अब हम आप बात करते हैं आपसे महागठबंधन के विषय में। महागठबंधन में जो है कि सब कुछ सेटल हो चुका है। हालांकि महागठबंधन से मुकेश सहनी अब निकल चुके हैं और इस महागठबंधन में वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी जो है कि राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल को 144 सीटें मिली हैं चुनाव लड़ने के लिए। वहीं दूसरे नंबर की जो बड़ी पार्टी गठबंधन में है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें मिली है विधानसभा की, साथ ही साथ एक लोकसभा की सीट मिली है। उसके बाद वाम दल हैं, वाम दलों में भाकपा माले, भाकपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इन सभी को मिलाकर के 29 सीटें यानी 29 सीटें मिली हैं चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन में। अब हम बात कर लेते हैं एनडीए की। तो एनडीए में फिलहाल 3 पार्टी बची है और एक पार्टी यानी जो चिराग पासवान की पार्टी है, जो काफ़ी समय से खींचतान चल रही थी। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया था कि चिराग पासवान अलग ही चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने मन बना लिया है। तो कल जो है कि चिराग पासवान की पार्टी जो है कि एनडीए से अलग हो गई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे और नीतीश कुमार के प्रत्याशियों के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारेंगे। चलिए फिर मैं आपको बताऊं कि इस बार के चुनाव में जो क्या मुद्दे बन रहे हैं। मैं लगातार मुद्दों को भी अपने सर्वे में ट्रेस कर रहा हूं दोस्तों। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वर्तमान में खासकर नौजवानों के बीच बेरोजगारी का बहुत बड़ा जो है कि इशू है और जो कोरोना में जो स्थिति लोगों की जो रही खराब, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएँ हैं जनता के बीच। तो ये 2 मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं। चलिए अब हम सर्वे की बात करें तो सर्वे को हमने अलग अलग जो कि भागों में बांटकर किया है। पहले सीमांचल, उसके बाद पूर्वी बिहार का, फिर मिथिलांचल का, फिर मगध क्षेत्र का और उत्तरी बिहार का। तो कुल मिला के 5 भागों में इस पूरी सर्वे को जो है कि बांटा गया है। 243 सीटों पर ये सर्वे है और 243 सीटों में जिसको 122 सीट मिल जाती है उस पार्टी को मिल जाता है पूर्ण बहुमत। तो बिहार में टोटल विधानसभा की सीटें 243 हैं। चलिए हम ओपिनियन पोल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमने पोल किया उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमने सवाल लिया है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, पसंदीदा चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का। सब इसमें देखिए 2 चेहरे हमने सामने रखे हैं, तेजस्वी और नीतीश कुमार को। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो है कि एनडीए की तरफ से। तो मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा की हमने जो बात की है, इसमें देखिए तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। नौजवान हैं, युवा हैं, 56%, 56% लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया है। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी ज़्यादा जो है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 44%, 44% लोगों ने नीतीश कुमार को पसंद किया है। सवाल हमने पूछा था, बिहार विधानसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अब की बार किसकी सरकार। और हमने 3 ऑप्शन रखे थे, यूपीए यानी महागठबंधन, उसके बाद एनडीए और अदर्स। तो अगर हम बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन को 46% लोगों ने वोट देने की बात कही है। वहीं हम एनडीए की बात करें यानी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को 38% लोगों ने पसंद किया। वहीं बहुत बड़ी संख्या में करीब 16% लोगों ने आदर्श की भी बात की। छोटी छोटी जो पार्टियां उनकी भी बातें की। तो वो इस बार आदर्श भी काफ़ी ज़्यादा सीटें ला सकता है। तो यहाँ पे अगली बार किसकी सरकार, तो यूपीए यानी महागठबंधन को 46%, एनडीए को 38% और आदर्श के खाते में 16% जो है कि लोगों ने जो है कि अपने मत दिए। चलिए अब हम आपको सीटों का विवरण देते हैं कि सीटें किस प्रकार किसके खाते में कितनी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो है कि उत्तरी बिहार से। उत्तरी बिहार से हम स्टार्ट करेंगे और उत्तरी बिहार की हम बात करें तो उत्तरी बिहार में टोटल विधानसभा की जो है कि 73 यानी 73 सीटें आती हैं और 73 सीटों में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एनडीए की बात करें, यूपीए की बात करें, आदर्श की बात करें, 3 हमने जो खेमा बनाया है, एनडीए, यूपीए और आदर्श। तो एनडीए को यहाँ पे 40 सीटें मिल सकती है। काफ़ी मजबूत स्थिति में एनडीए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 40 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है।
यूपीए की बात करें यानी महागठबंधन की, तो महागठबंधन को 30 सीटें और अदर्स के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पे अदर्स भी कहीं कहीं काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। तो यानी उत्तरी बिहार की 73 सीटों में एनडीए को 40 सीटें, महागठबंधन को 30 सीट और अदर्स के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए हम अगले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्षेत्र है भोजपुर का यानी मगध का एरिया, और मगध में कुल 69 सीटें आती हैं मगध भोजपुर इलाके में। और यहाँ पर अगर एनडीए, महागठबंधन और अदर्स की यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कितना मजबूत है, तो देखिए 69 सीटों में अगर हम ये एनडीए की बात करें तो एनडीए को 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी एनडीए यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है बहुत सारी सीटों पर। तो यहाँ पे एनडीए 30 सीटें, महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को 36 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो देखिए 69 में यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया एनडीए 30, महागठबंधन 36 और अदर्स के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट अगला हम बात करें मिथिलांचल इलाके की, तो मिथिलांचल में टोटल विधानसभा की 50 सीटें हैं और यहाँ पर भी सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है दोस्तों। हर इलाके में हर सीट पर बिल्कुल ही मजबूत टक्कर हो रही है, कांटे की टक्कर हो रही है। ऐसी कई सीटें हैं जिस पर अनुमान लगाना जो है कि काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि उस पर कौन जीतेगा। तो यहाँ पर अगर एनडीए की बात करें मिथिलांचल में, एनडीए के खाते में 22 सीटें और यूपीए की बात करें यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 25 सीटें जा रही हैं। अदर्स के खाते में यहाँ पर भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले इलाके की बात करें तो अगला इलाका है सीमांचल। सीमांचल की बात कर ले, देखिए यहाँ पे एमओआई फैक्टर काफ़ी मजबूत है यानी मुस्लिम यादव फैक्टर। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जैसे ज़िले यहाँ पर हैं और इसी क्षेत्र में ओवैसी भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं। काफ़ी मजबूत स्थिति उनकी भी है कई सीटों पर। अगर हम बात करें एनडीए की यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एनडीए 6 सीटें, सीमांचल के इलाके में एनडीए को 6 सीटें मिल सकती है। वहीं बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन को 16 सीटें सीमांचल इलाके में, सबसे बड़ा जो है कि यहाँ से सीट सबसे ज़्यादा लेकर महागठबंधन आने जा रहा है। महागठबंधन को 16 सीटें सीमांचल के इलाके में, एनडीए को 6 सीटें। अन्य की बात करें यानी ओवैसी की पार्टी है यहाँ अन्य में और जिनको 2 सीटें मिलने की आसार है। सीमांचल के इलाके में मैं एक बात और बता दूं, यदि एमआईएम कई सीटों पर ज़्यादा मजबूत स्थिति में खड़ी होती है तो इसका जो है कि खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। यहाँ महागठबंधन की सीटें कम हो सकती हैं। तो जब चुनाव पीक पकड़ेगा तब कुछ यहाँ पे और जो है कि स्थिति साफ होती हुई दिखाई देगी। चलिए अब हम अगले इलाके की बात करें यानी पूर्वी बिहार की, तो पूर्वी बिहार की हम बात करें तो यहाँ पे करीब 27 सीटें, 27 सीटें हैं पूर्वी बिहार में। भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया कई ज़िले हैं यहाँ पर। और अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर भी जो है कि कई सीटों पर कांटे की टक्कर है महागठबंधन और एनडीए में। तो अगर हम पूर्वी बिहार की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 11 सीटें जा रही हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। अदर्स की बात करें तो अदर्स को एक भी सीट यहाँ पर मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यानी पूर्वी बिहार में महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर है। एनडीए 11 और महागठबंधन 16 सीट ला सकता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि टोटल सीटें अगर हम जोड़ दें तो किसके खाते में कितनी सीटें जा रही है, कौन यहाँ मजबूत स्थिति में है। टोटल सीटों को अगर हम महागठबंधन की जोड़ें, सीमांचल की, उसके बाद पूर्वी बिहार की, मिथिलांचल की, मगध की और उत्तरी बिहार की, तो टोटल सीट जोड़ने पे महागठबंधन को मिल रही है 123 सीटें। जी हाँ, 123 यानी पूर्ण बहुमत से केवल एक सीट ज़्यादा। पूर्ण बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है और महागठबंधन को पूर्ण बहुमत से एक सीट ज़्यादा मिल रही है यानी 123 सीट महागठबंधन को। अगर हम पूरी सीटें एनडीए की जोड़ दें, पूर्वी बिहार, मिथिलांचल, मगध, उत्तरी बिहार और सीमांचल की, तो एनडीए की सारी सीटें जोड़ने पर एनडीए भी मजबूत टक्कर दे रहा है। बिल्कुल बराबरी की फाइट लगभग है। एनडीए को देखिए यहाँ पर 109 सीटें मिल रही हैं। एनडीए को 109 सीटें मिल रही है और जहां महागठबंधन को 123 सीट मिल रहा है। यानी एनडीए 109 सीटों के साथ काफ़ी मजबूती के साथ उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अदर्स की हम बात करते हैं। ध्यान दीजिए, मैं अदर्स की बात कर रहा हूं। अदर्स के खाते में भी 11 सीटें हैं। अगर हम अदर्स के 11 सीटें और एनडीए की 109 सीटें जोड़ देते हैं
तो हमारे पास हो जाती है टोटल 120 सीटें। यानी हम ये कह सकते हैं नेक टू नेक फाइट है। अदर्स की 11 सीटें और एनडीए की 109 सीटें मिलाकर 120 सीटें हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कड़ी टक्कर, कितना कड़ा मुकाबला इस समय बिहार में एनडीए और महागठबंधन में चल रहा है। तो ये रहा हमारा सर्वे। आप इस सर्वे से कितना सहमत है, कितना असहमत है, कमेंट बॉक्स में जो है कि कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ अपनी राय दीजिए कि बिहार में अगली सरकार कौन बना सकता है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। तो चलिए, हमें आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सर्वे हमारा लगातार बिहार का जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।